जय भीम साथियों। भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन महाजन जागरण अभियान के तहत हम संविधान की जानकारी जन जागरण तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं संविधान की क्लास के अंतर्गत। तो आज हम बात करेंगे सर संविधान में दिए गए कुछ मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, जो कि विधि के समक्ष समता का जो है अधिकार है अनुच्छेद 14 में। इसके जो अनुच्छेद 14 जो है वो ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर वो व्यक्ति चाहे भारत का नागरिक हो चाहे वो विदेशी हो, ये अधिकार सब पर बराबर रूप में लागू है। इसके जो अलावा अगर हम व्यक्ति शब्द की अगर व्याख्या को थोड़ा इलेबोरेट करें तो इसके अंदर संवैधानिक निगम, समितियां, पंजीकृत निगम, कंपनियां वगैरह वो सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है, सम्मिलित है। हाँ, अब बात करते हैं इसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो अपवाद क्या है? सबसे पहला अपवाद जो है इसमें वो ये है भी जो अनुच्छेद 361 है। अनुच्छेद 361 जो है वो भारत के राष्ट्रपति और राज्य के गवर्नरों को कुछ जो है विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत उनके कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के प्रति वो न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है भी उनके जो टर्म है राष्ट्रपति की या गवर्नर की, उसके कार्यकाल में अगर कोई भी काम ऐसा होता है भी कोई कार्रवाई करनी चाहते हैं तो वो उस कार्यकाल में उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है कोर्ट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं अनुच्छेद 361 की। ये जो 361 है इसमें ये कहा गया है भी कोई भी व्यक्ति यदि संसद या विधानसभा के अंदर कोई भी जो वेरीफाइड सत्य कार्यवाही है उसका प्रकाशन अपने न्यूज़पेपर या किसी और तरीके से करता है तो उसके ऊपर भी देश में किसी भी तरह का सिविल या फौजदारी मुकदमा नहीं किया जा सकता 361A के अंदर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 105 की। ये भी एक अपवाद है इस अधिकार के अंदर। इसमें क्या है भी अगर संसद के अंदर कोई भी जो संसद का सदस्य है संसद की कार्यवाही के दौरान या समिति के आगे कोई भी अपना विचार पेश करता है तो उसके अगेंस्ट भी कोई भी कार्रवाई किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं आगे इसी तरीके का जो एक अपवाद और है अनुच्छेद 194 आर्टिकल। इसमें यह कहा गया है भी राज्य के विधानमंडल में यदि या उसकी किसी समिति के आगे उसका कोई भी सदस्य कोई अपना किसी प्रकार का कोई भी बात कहता है, कोई भी अपना उसका विचार देता है, उसके ऊपर भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हाँ, इन सभी के बाद एक चीज़ जो सबसे खास है वो ये है कि जो विदेशी शासक है या राजदूत है या कूटनीतिज्ञ हैं उनके ऊपर भी कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, वो इनसे मुक्त रहेंगे। तो ये थे अनुच्छेद 14 जो है भारत का विधि के समक्ष जो समता का अधिकार है उसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। अब बात करते हैं अगले जो आर्टिकल के संबंध में, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 जो कि भेदभाव पर रोक लगाने से संबंधित है। इस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, इसमें एक अपवाद जरूर दिया गया है। महिलाएं, बच्चे, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान जैसे कि आरक्षण और मुफ्त शिक्षा तक का जो संबंध है उसके लिए कुछ प्रावधान जो है वो किए जा सकते हैं। आर्टिकल 15 जो है वो ये कहता है। इसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 यानी आर्टिकल 16 वो क्या कहता है? वो आर्टिकल 16 जो है वो सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि कोई भी राज्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी पद पर
नियुक्ति के लिए उससे संबंधित जो विषय है सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। यानी कि अगर कोई भी पद निकलता है, कोई भी वैकेंसी निकलती है, तो सभी के लिए उसके जो है बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल 16 जो है, इसमें जो अपवाद है वो ये है भी राज्य जो है नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका कि राज्य में समान जो है रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। ये हमारा जो है आर्टिकल 16 जो है इसके अंदर मतलब प्रावधान जो किया गया है। अगर आपको ये हमारी जानकारी जो हमने प्रदान करने की कोशिश की है, अगर आपको ये पसंद आई है तो संविधान की क्लास के ये जो विषय आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। थैंक यू।